दिव्या कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय पायल दिखी। पायल को आवाज दी, पायल इधर आओ। दिव्या की आवाज सुनते ही पायल दिव्या के पास गई। दोनों बातें करने लगीं। बातचीत के दौरान अचानक दिव्या को याद आया कि उसने सुना है कि रानी ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में पायल से जानना चाहा। रानी, दिव्या और पायल दोनों की यह बचपन की सहेली थीं। पायल और रानी दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थीं। दिव्या दूसरे गांव में रहती थी। भले ही रानी की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल दिव्या के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। रानी 10वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। रानी देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। दिव्या के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि पायल से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में पायल से पूछा कि रानी ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए पायल चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले रानी की शादी रोबिन नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। रोबिन और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। रॉबिन का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोटें आईं। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि रोबिन की दुर्घटना रानी की वजह से हुई, वह अपशगुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। रोबिन के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही रानी को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में विकास से शादी करवा दी। विकास बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से रानी को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। रानी ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। रानी रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। ये खबर रानी को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से रानी वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन रानी की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में राहुल नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और राहुल से रानी की शादी करवा दी। रानी बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि राहुल को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी।
अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। रानी की यह कहानी सुनकर दिव्या की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थीं। पूरा दिन वह रानी के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी रानी का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो दिव्या की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों को छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।